व्हाट्सअप गाइस, सुधांशु त्रिवेदी सर की थग लाइफ वीडियो होने वाली है जिसमें लिखा है कांग्रेसी चमचियों को धो डाला त्रिवेदी जी ने। अरे भैया इंटरेस्टिंग होगी। न्यूज़ 24 चैनल से है, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। भाई साहब, ये राजनीति ना एक ऐसी गंदी चीज है, ऐसी कुत्ती चीज है, ऐसी गंदी लत है कि आप कहीं भी क्यों ना चले जाओ, ये आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने सोचा ही था कि अभी मैं घूमने जा रहा हूँ, छुट्टियां मनाने जा रहा हूँ, एंजॉय करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन कम वक्त एक ऐसी क्लिप अभी मेरे सामने आ गई है जो कि कांग्रेसी चमचों की, उसके दलालों की पोल खोल रही है। बीजेपी में भी जेपी नड्डा अध्यक्ष बनेंगे, ये कौन से चुनाव से और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से तय हुआ बताइए? भाई मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ, सबको पता चला, पार्टी में सिर्फ उठा हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ट्रैफिक शांति से चलता रहे तो किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। जब लड़ना शुरू कर देते हैं दो लोग खड़े होकर, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सबको पता चलता है। और सिर्फ उठा कांग्रेस में अभी से नहीं हो रही है, सन 46 से हो रही है। सरदार पटेल को सब चाहते थे अध्यक्ष बने, मगर 0 वोट पाके नेहरू बन गए। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुन के गलती की, ये कहते हैं आप? ये तो देश की जनता को दिखाई पड़ा है। इसके लिए आप मौलाना आजाद की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है। जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना, वो 40 पन्ने पढ़ लीजिए सुकेश जी, आपकी बात का लगभग इन्हीं शब्दों में जवाब लिखा है। नहीं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। देखिए, जब पढ़े हैं तो सुनना क्यों चाहते हैं? आप तो पत्रकार हैं, राजनीति काहे कर रहे हैं? नहीं, अंबेडकर, मौलाना आजाद सब सही है। आप बोलिए कि गांधी जी डिड द बिगेस्ट ब्लंडर in this country by appointing जवाहरलाल नेहरू। गांधी ने खुद कहा है। अब सुनिए, गांधी को कोट कर रहा हूं, बाकी तो छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा देखो मेरा बेटा क्या लिख रहा है। गांधी जी कह रहे हैं कि आप तो देश के लिए, हिंदू समाज के लिए अभिशाप होते जा रहे हैं। ये मेरा बेटा मेरे को कह रहा है, मैं बताओ क्या बताऊं? नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद नहीं बोलूंगा। अरे आप बोलिए तो सही। मैंने आपको लगातार 3-4 चीजें कोट कर दी, फिर भी मैं कहना चाहता हूं, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है। जो समझ समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। दरअसल हमारे इंटरव्यू में सुधांशु त्रिवेदी को एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें वो पंडित नेहरू पर उंगली उठा देते हैं, जिसको लेकर उसके चमचे, उसके गुलाम सुधांशु त्रिवेदी को घेरने और उन्हें गलत साबित करने की कोशिशों में लग जाते हैं। लेकिन ये पैंतरा उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने एक की जगह पूरी 10 की 10 उंगलियां नेहरू पर उठा डाली। बाकी क्या कुछ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। बीजेपी में भी जेपी नड्डा अध्यक्ष बनेंगे, ये कौन से चुनाव से और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से तय हुआ बताइए? 2020 में कौन सा चुनाव हुआ था कि जेपी नड्डा वो प्रदेश संगठन और जितने भी 50% ऑफ द प्रदेश संगठन, मुझे लगता है बाकायदा उनका पहले चुनाव होना चाहिए, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। कौन सा चुनाव हुआ? बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार पहले 50% जिला कमेटियों का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, तब स्टेट का इलेक्शन हो सकता है। स्टेट के 50% जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन हो सकता है। बताइए आप कौन सा चुनाव हुआ? पूरा प्रोसेस हुआ था। अब आपको जानकारी नहीं है तो 2020 में। अच्छा, ये यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो और नेशनल मीडिया को पता ही ना चले। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ, सबको पता चला, पार्टी में सिर्फ उठा हुई, दिग्विजय सिंह से लेकर और अशोक गहलोत तक सब रूठ गए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही है, चुनाव करा रही है और देश में नेशनल मीडिया को नहीं पता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ट्रैफिक शांति से चलता रहे तो किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। जब लड़ना शुरू कर देते हैं दो लोग खड़े होकर, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सबको पता चलता है। और सिर्फ उठा कांग्रेस में अभी से नहीं हो रही है, सन 46 से हो रही है। सरदार पटेल को सब चाहते थे अध्यक्ष बने, मगर 0 वोट पाके नेहरू बन गए। उससे पहले से हो रही है। 1939 में हरिपुरा कांग्रेस में महात्मा गांधी ने कहा पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। मतलब आप समझिए। ठीक है सर, सुकेश जी मैं कुछ एक लाइन में कहूं, हाँ। आज खड़गे जी की स्थिति या सोनिया गांधी की स्थिति नेहरू जी से बेहतर है, सॉरी महात्मा गांधी से बेहतर है। कैसे? गांधी चाहते थे कि नेहरू का नाम रिकमेंड होके आए, पर एक भी प्रदेश कार्य समिति ने नेहरू का नाम रिकमेंड नहीं किया। ये बैठक हुई थी 26 अप्रैल 1946, जिसका उल्लेख कई लोगों ने अपनी किताब में किया। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में किया है, कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में किया है, और दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर ने किया। मगर यहाँ सोनिया गांधी जी की इच्छा थी कि खड़गे जी बने, तो देखिए अगर शशि थरूर ने नामांकन किया था तो विड्रॉ कर लिया, दिग्विजय सिंह जी आगे बढ़े थे, विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब गांधी जी से ज्यादा जो कंट्रोल गांधी जी का 46 में था कांग्रेस पे, उससे ज्यादा सोनिया गांधी का आज कंट्रोल है। खड़गे जी की स्थिति नेहरू से बेहतर है। सुकेश कुछ पूछ रहे हैं। सुकेश, पहला सवाल तो सुधांशु जी कि गांधी जी की चॉइस थे, आपने किताबों का जिक्र कर दिया कि उद्धृत है उसमें जवाहरलाल नेहरू, तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुन के गलती की,
ये कहते हैं आप? ये तो देश की जनता को दिखाई पड़ा है, क्योंकि आपको पता, बहुत से लोगों को पता नहीं है, नेहरू कब प्रधानमंत्री बने थे? 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे, 2 सितंबर 1946 को बने थे, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड वेवेल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे, क्वीन की निष्ठा के नाम की शपथ लेकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के विभाजन का प्रस्ताव जून 1947 में कांग्रेस की कार्य समिति में पारित हुआ। उनके रहते हुए भारत ने मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस झेला, सबसे बड़ा लोगों की हत्याएं झेली। और उनके रहते हुए आपको पता है, जब देश आजाद हुआ भारत की फौज कितनी थी? भारत की फौज 25 लाख की थी, वो 2-3 लाख की हो गई। आपको पता है हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, ब्रिटिश लीगेसी से। चाइना की एयरफोर्स ही नहीं थी 47 में, 49 में एयरफोर्स बनी, उसके बाद हम 62 में चीन से हार गए। नेहरू जी की नीति क्या रही? एक लाइन में कहूंगा, आधा आधा, पंजाब गया, बंगाल गया, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब आप स्वयं सोच लें, ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप ये बता दीजिए मुझे कि गांधी जी का ये हिस्टोरिक ब्लंडर था नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुनना, कह दीजिए आज। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये विषय जानते हैं, इसके लिए आप मौलाना आजाद की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है। जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना, और कौन सी, वो आखिरी के 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था कि मौलाना आजाद की मृत्यु के 30 साल बाद रिलीज हो, जो 1987 में रिलीज हुए, मगर शायद पता नहीं होगा मौलाना आजाद को कि 30 साल बाद भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसलिए दबा दिए गए। वो 40 पन्ने पढ़ लीजिए सुकेश जी, आपकी बात का लगभग इन्हीं शब्दों में जवाब लिखा है। नहीं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। ये बुलवाना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहता हूं। दिली तमन्ना है कि ये हिस्टोरिक ब्लंडर किया नेहरू को बना के, गांधी की गलती थी जो लिखे। ये देश आपके हिसाब से भुगत रहा है, जब नेहरू जी बने उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। देखिए, जब पढ़े हैं तो सुनना क्यों चाहते हैं? आप तो पत्रकार हैं, राजनीति काहे कर रहे हैं? वेल डन, तालियां होनी चाहिए। ये बढ़िया बढ़िया, जो ये बढ़िया। अरे सुनिए, आप सुनिए, अब अगर खुल के बोलना है तो मैं बोल देता हूं। अप्रैल 55 में डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू है बीबीसी को, उनकी वॉइस में अवेलेबल है। गांधी जी के बारे में उनके कितने सुंदर विचार थे, उनकी वॉइस में सुन लीजिए। मेरे शब्दों क्या जरूरत? डॉक्टर अंबेडकर की वॉइस बोलिए ना सुधांशु जी, आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं, जिसको इतने बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं। नहीं, अंबेडकर, मौलाना आजाद सब सही है, आप बोलिए कि गांधी जी डिड द बिगेस्ट ब्लंडर। देखिए, चाहती हैं बाय अपॉइंटिंग जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर। अब मैं कोट कर देता हूं, हम नहीं, सुनिए तो गांधी ने खुद कहा है। अब सुनिए, गांधी को कोट कर रहा हूं, बाकी तो छोड़ दीजिए। खलीकुज़्ज़मा बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। खलीकुज़्ज़मा का नाम सुना है आपने? कौन थे ये बहुत बड़े मुस्लिम लीडर थे, मिर्जापुर के थे। और नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के बाद अगली स्पीच इन्होंने दी। उन्होंने किताब पाथवे टू पाकिस्तान या कुछ इस ढंग से लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा, वो रामदास उनका नाम था, वही बेटे जिन्होंने उनको मुखाग्नि दी थी। उन्होंने कहा देखो मेरा बेटा क्या लिख रहा है। ये खलीकुज़्ज़मा बकौल गांधी कोट कर रहे हैं कि आप जो हैं वो, मतलब मेरे लिए कह रहा है वो गांधी जी कह रहे हैं कि आप तो देश के लिए, हिंदू समाज के लिए अभिशाप होते जा रहे हैं। ये मेरा बेटा मेरे को कह रहा, मैं बताओ क्या बताऊं। अब तो मैंने गांधी कोट कर दिया, कोई जरूरत है कुछ का? नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद नहीं बोलूंगा। अरे आप बोलिए तो फ्रंट पेज पर आए फिर। अब देखिए, अब बता रहा हूं, कहा जाता है कि जो व्यक्ति समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है, अगर जो जागना चाहे उसे जगाया जा सकता है, जो जगते हुए सोने का वो कर रहा उसे नहीं जगाया जा सकता। इसलिए जो पतली गली होना चाहता है वो सुधांशु सुनिए होता है। पतली गली मत होइए, मैं एक पतली गली नहीं, हिस्ट्री मैंने आपको लगातार 3-4 चीजें कोट कर दी। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है। जो समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। एग्जैक्टली सुधांशु जी, जो आप समझ रहे हैं वहां बैठ करके और उसके बाद भी ना समझी दिखा रहे हैं, हिस्ट्री की किताबें कोट कर रहे हैं, बोल दीजिए ना। बोलने में क्या जाता है, सिर्फ 2 लाइन बोलनी है कि गांधी ने गलत किया।
देखिए, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी, और आपको अनाड़ी नहीं मानता। अनाड़ी है भी नहीं है मैडम, बस अनाड़ी बनने की, अनाड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये खुलकर बोलने लगेंगी तो इनका प्रोपेगेंडा सामने आ जाएगा, इनकी नीयत सामने आ जाएगी, इनकी चमचागिरी वाली आदत सामने आ जाएगी और जग जान जाएगा कि ये लोग आखिर किसके लिए खेल रहे हैं, ये लोग आखिर बैटिंग किसके लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें सच होने के बाद भी ऑन कैमरा आप नहीं बोल सकते, वही बातें सुधांशु त्रिवेदी के केस में है। सुधांशु त्रिवेदी एक पॉलिटिकल लीडर है, इसलिए उनका डायरेक्टली बोलना समझ आ रहा है, लेकिन ये चमचे आखिर क्यों सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों उस इनडायरेक्ट सच को नहीं सुनना चाह रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके हिसाब से इसकी वजह क्या हो सकती है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, नमस्कार। वो चाहते थे कि उनके मुंह से वो बात निकले, और जिसने भी बोला उन्होंने कोट करा, और या तो ऐसा होता कि वो जिनकी बातें थी, जिन्होंने बोला था, वो काउंटर कर रहे हो खुद ही, बुक में कहा क्या है सब तो उन्होंने बता दिया उस तरीके से। भाई डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और यही चीज चलती है कि सुधांशु त्रिवेदी सर ना हमेशा एक जॉली फेस रखते हुए, चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा, अगर वो थोड़ा सा उसमें गुस्से में भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो बात बोल के एक स्माइल सी ले जाते हैं, क्योंकि इनके फैक्ट्स जितने भी रहते हैं, हर वीडियो में हम बोलते हैं भाई फैक्ट्स, डेट्स, हर एक चीज, किताबें बहुत पढ़ते हैं, फैक्ट्स के ऊपर उनकी इन्फॉर्मेशन, किस सन में क्या हुआ था, किस डेट पे क्या इशू था, क्या बोला था किसने, सब याद रहता है उनको। इंटरेस्टिंग थी डिबेट, और वीडियोस आप सर्च कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।